कर्क राशि वाले, अगर आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं तो अक्सर आपने मुझे आपकी कमजोरियां गिनाते हुए सुना होगा, जैसे आपका हद से ज़्यादा भावुक होना, दूसरों के बहकावे में आकर अपनी जेब खाली कर देना, या कभी कभी अचानक से आ जाने वाले थोड़ा सा स्वाभिमान जिसे लोग अहंकार समझ लेते हैं। लेकिन आज मैं अपनी उन पुरानी बातों को बिल्कुल नहीं दोहराने वाली, और आप हैरान मत होइए कि अचानक मेरे सुर कैसे बदल गए या ग्रहों की चाल ने मेरे दिमाग में कुछ ऐसा घुमा दिया। असलियत यह है कि पिछले करीब 1.25 साल से आप जिस खामोशी और बेतहाशा शिद्दत के साथ दिन रात एक कर रहे हैं उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ सफलता की एक अदद आस में अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर अपने सीनियर्स या परिवार के सामने झुककर नौकरी और बिजनेस को खींच रहे हैं। आमदनी अठन्नी भी नहीं हो रही है, फिर भी आप अपनी इच्छाओं और शौक का गला घोंटकर बस पैर घसीटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे कि सभी पीठ नहीं छुरा घोंपेंगे, आज वही सबसे बड़े मुखर दुश्मन बनकर बैठे हैं। आप अंदर ही अंदर इस घुटन में जी रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी खता हो गई जिसकी सज़ा पिछले 1.5 साल से मिल रही है, जहां हर नया प्रोजेक्ट या नौकरी बदलने की कोशिश सिर्फ मानसिक तनाव या कर्ज के दलदल में ढकेल रही है। स्थिति यह आ चुकी है कि जिनमें जीवन साथी हो या समाज या कोई आपकी कीमत नहीं समझ रहा, तो चारों तरफ सिर्फ बदनामी का लांछन का दौर चल रहा है। आप मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, शायद बाकी राशियों से कहीं ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वक्त पूरी तरह रूठा हुआ है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बैठा शनि जहां पितृदोष जैसी परिस्थितियों बना रहा है, वहीं केतु के साथ बन रहा षष्टांग योग आपकी कामयाबी और पैसों की रास्ते में दीवार बनकर खड़ा है। अब इस कंगाली में जब आप हताश होकर भी कड़वा सत्य बोल देते हैं तो दुनिया को लगता है कि आप पूरी तरह बर्बाद और ख़त्म हो चुके हैं। पर याद रखिए कर्क राशि वाले, ना इंसान बड़ा होता है ना कोई और, सबसे बड़ा सिर्फ वक्त होता है, और जब चक्र व्यू बदलता है तो साक्षात विधाता भी उसे नहीं टालते। बाकी लोग जो आपको डराकर धर्म जात पात या पाखंड का खेल रच रहे हैं, वे सिर्फ अपनी दुकान चमका रहे हैं, क्योंकि अगर यह डर खत्म हो गया या फिर इन ज्योतिषियों, पंडितों या राजनेताओं का धंधा कैसा चलेगा। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा चमत्कारी मोड़ आ चुका है, क्योंकि गोचर में ग्रहों का एक महापरिवर्तन हुआ है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति सीधे आपकी कर्क राशि यानी आपके लग्न भाव में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी कुंडली के भाग्येश का लग्न में आना अपने आप में केंद्र, त्रिकोण और हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब गुरु की अमृत दृष्टि सीधे शनिदेव पर पड़ रही है। ज्योतिषी का नियम कहता है कि शनिदेव कर्म और न्याय के पाबंद है। वे अपनी मर्जी से सुख या दुख नहीं देते, बल्कि आपके कर्म के अनुसार फल देना उनकी मजबूरी और कर्तव्य है, जिससे वे पीछे नहीं हट सकते। लेकिन जैसे ही गुरु की शुभ दृष्टि शनि पर पड़ती है तो शनिदेव मानो गुरु से कहते हैं, मैं अपने कर्तव्य से तो नहीं मुकरूंगा, लेकिन चूंकि आपका आशीर्वाद मुझ पर है, इसलिए मैं कर्क राशि वाले के दंड और कष्टों की तीव्रता को इतना कम कर दूंगा कि आपके इस भक्त को कोई भी बड़ी तकलीफ नहीं होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि भाग्य भाव का पितृदोष अब बेअसर होने वाला है, और जुलाई 2027 तक का यह समय आपके इस जन्म और पिछले जन्मों के अनजाने पापों और कष्टों से मुक्ति का दौर साबित होगा। याद रखिए, यह पूरा आकलन आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, और अगर चंद्र राशि ना पता हो तो आप इसे नाम या लग्न राशि से भी देख सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि वीडियो देखने के साथ साथ आपको पूरी शांति और ईमानदारी से अपने कर्म भी करने होंगे। इस गुरु शनि के मिलन से जो सबसे पहला और क्रांतिकारी बदलाव आपके जीवन में आएगा वह होगा आपकी मानसिक स्थिति में सुधार। पिछले काफ़ी समय से आप जिस गहरे डिप्रेशन, हताशा और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे थे, जहां जिंदगी और मौत एक सामने लग रही थी, वह भ्रम और नकारात्मकता अब पूरी तरह खत्म होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स का बेवजह का दबाव साफ होने लगेगा, और जीवन साथी, परिवार, पिता, भाई बहन
जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ दिया था, वे अब धीरे धीरे आपके करीब आने लगेंगे। हालांकि यह भी कड़वी सच्चाई है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब होते हैं। इसलिए अब किसी से कितनी अहमियत देनी है, यह फैसला पूरी तरह आपका होगा। एक बात की आप हमेशा गांठ बांध के रखिए कि इंसान से ज़्यादा वफादार और खुददार तो जानवर होता है। जिसे एक बार धुतकार दो तो वह दोबारा चोट खाकर नहीं आता, जबकि मनुष्य इस सृष्टि का सबसे स्वार्थी प्राणी है, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आने वाले समय में जब आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उन चेहरों को कभी मत भूलिएगा जिन्होंने आपके बुरे दिनों में आपको जख्म दिए थे, क्योंकि जो इंसान अपने अतीत के संघर्ष और धोखों को याद रखता है उसका भविष्य कभी खराब नहीं होता। वहां जाकर फिर से बहुत ज़्यादा दयालु या दाता बनने की गलती मत करना, वरना कल को फिर आकर यह मत रोना कि आपको दोबारा धोखा मिल गया। वैसे अगर आप नहीं सुधरेंगे तो दोबारा धोखा खाकर मेरी वीडियो पर ही आएंगे, जिससे मेरा तो रेवेन्यू ही बढ़ेगा, क्योंकि कितना भी समझा लो, भावुकता में आकर आप लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। इसलिए इसके साथ ही जैसे ही शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होगा, आपके जीवन में विदेश यात्रा और सुदूर स्थानों से जुड़ने के योग 100 गुना मजबूत हो जाएंगे। अगर लंबे समय से वीज़ा, पासपोर्ट या फॉरेन सेटलमेंट को लेकर कोई भी अड़चन आ रही थी, तो अब वो पूरी होने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि, याद रखिए कि संघर्ष की तपती धूप के बाद ही सफलता की छाव मिलती है और अब आपके भाग्य का सितारा धीरे धीरे चमकने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि जहां भी आपका पैसा या फंड अटका था, चाहे वह दोस्त के पास हो, सरकारी कामों में फंसा हो, प्रॉपर्टी का मामला हो, गुजारा भत्ता हो या फिर विदेशों से जुड़ा कोई लेन देन, वह अब 100% वापस आता हुआ दिखाई देगा। वक्त का तकाजा है कि इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए। जो बिजनेसमैन कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर नए प्रोजेक्ट शुरू करने से डर रहे थे, वे अब नई शुरुआत करेंगे। वहीं नौकरी पेशा लोग शनि के टेक्नोलॉजी वाले प्रभाव के कारण AI या किसी नई तकनीकी से जुड़कर अपने करियर में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे जो भविष्य में उनके लिए गेम चेंजर साबित होगा। जैसे ही शनि आपके पक्ष में मजबूत होंगे, आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया पूरा ही बदल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आज के दौर में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है और जब यह आ रहा हो तो इसे संभाल कर रखना ही अक्लमंदी है। आप दूसरों की नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे। अपनी गलतियों और कमजोरियों को खुद पहचान कर उन्हें सुधारेंगे, क्योंकि दुनिया ने तो आपको सड़क पर लाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर सब कुछ ठीक होता तो भला आप यह वीडियो ही क्यों देखते। इसका बदलाव के साथ ही जिनकी सालों से शादी नहीं हो रही थी या पिछले 1.5 साल से जीवन साथी के साथ कड़वाहट चल रही थी, उनके रिश्तों में मिठास या सम्मान वापस लौटेगा। आपके अंदर जो एक आग दबी हुई थी, काश एक मौका मिल जाए ताकि इस गुलामी और मजबूरी की ज़िंदगी से बाहर निकलकर अपने दम अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकूं। तो जान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का मौका आप दे चुके हैं। बस किसी भी बड़े बदलाव का असर दिखने में 2-4 दिन का वक्त तो लगता ही है। शनिदेव के शुभ होते ही आपका पार्टनरशिप का बिजनेस भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। सालों से रुका हुआ प्रमोशन मिलेगा और भाग्य हर कदम पर आपका साथ देगा। कर्ज, दुश्मन और बेवजह के विवाद आपको कोसों दूर भगेंगे। दूसरी शादी के योग बनेंगे और वो भी किसी अच्छे और उच्च कुल में। अगर आप अपनी संतान के भविष्य को लेकर रातों की नींद गंवा चुके थे तो वहाँ भी सुधार के संकेत स्पष्ट मिलेंगे। और जो प्रॉपर्टी या संपत्ति लंबे समय से नहीं बिक रही थी, आपकी आर्थिक स्थिरता रोकी हुई थी, उसे सौदा भी तय होगा। बुरे वक्त में भले ही लोगों ने समाज में आपकी अहमियत कम कर दी हो, लेकिन अब आप उस मानसिक तनाव या डिप्रेशन के जाल से पूरी तरह बाहर निकलेंगे। जो संघर्ष और दर्द आपको झेलना था वह आप झेल चुकी। अब संकट की वह काली रात खत्म हो रही है। इसके साथ ही अब आपकी लंबी यात्राएं बेहद सफल और लाभदायक साबित होने लगेगी। आपके स्वभाव में एक अद्भुत गंभीरता, ठहराव, मैच्योरिटी देखने को मिलेगी।
जिससे आप हर छोटी बड़ी चीज़ का बिल्कुल सटीक और परफेक्ट हिसाब किताब करना शुरू कर देंगे। वाहन, मनचाही प्रॉपर्टी या नया मकान खरीदने का आपका बरसों का सपना अब हकीकत में बदलता हुआ नजर आएगा। और जो लोग लंबे समय से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ से थक कर एक सुकून और शांति भरी जिंदगी जीवन चाहते थे, अब उन्हें मानसिक सुकून और राहत का तोहफा मिलने वाला है। एक बहुत गहरी और अंदर की बात बताती हूँ कि कुंडली का भाग्य भाव हमारे पूर्व जन्म की संचित कर्मों को दर्शाता है और शनिदेव इसके मुख्य कारक है। पिछले 1.5 साल से आप जिन गलत रिश्तों या संगति में आए, उन्होंने न सिर्फ आपको अर्श से फर्श पर खड़ा किया, बल्कि आपको बदनामी, कानूनी उलझनों और बेवजह की जांच पड़ताल के ऐसे दौर से गुजारा जिसको आपके भीतर आपको अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन इस कड़वे अनुभव ने आपको इतना परिपक्व और समझदार बना दिया है कि अब आप जीवन में दोबारा वैसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। अब चूंकि शनिदेव और देव गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ चुकी है, इसलिए आपके जीवन में वे कार्मिक और खोखले रिश्ते हमेशा के लिए खत्म होंगे। समाज के बड़े, रसूखदार और प्रतिष्ठित लोगों से आपके नए संपर्क बनेंगे, आपके करियर में मददगार साबित होंगे। अब तक भाग्य भाव में बैठे शनिदेव जो आपका साथ नहीं दे रहे थे, वे अब पूरी तरह मददगार बन जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जो लोग कल तक आपसे दूर भागते थे या आपको नज़रअंदाज करते थे, वे अब खुद आपके करीब आएंगे। आपकी ज़िंदगी में तरक्की के नए द्वार खुलेंगे। कर्क राशि वाले सिर्फ एक साधारण सा यह गोचर मत समझिए, यह आपके जीवन का वह अप्रत्याशित चमत्कारी बदलाव है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप इस शानदार समय और ग्रहों के प्रभाव को ज़्यादा मजबूत और शुभ बनाना चाहते हैं तो रोज नियम से शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं। प्रिय कर्क राशि वाले, आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने का बेहतरीन समय आ चुका है। पूरी ताकत से अपने कर्मों में लग जाइए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और धन्यवाद।